स्टार्ट करें? ओके, डे 26 पार्ट 3 इसी का जो चल रहा है हमारा शक्ति और स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? ठीक है, जी मैम आ रही है आवाज। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही हो तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजें ही रखें। उसका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। ठीक है, प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाए और अच्छा महसूस कराए। ठीक है, ऐसी फिल्म ना देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाए। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहें या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ लगता है, ठीक है, या फिर कोई भी बीमार होता है, किसी को अगर किसी का हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है ना। उनको कैसे खुश रखा जाए या फिर आप कैसे रह सकते हैं, इन चीजों के बारे में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको किस तरह से आपको तनाव से दूर होना है, क्या चीजें आपको देखना है, क्या चीजें आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आप जानते हैं कि आप किन चीजों से खुश होते हैं, उन सभी की मदद ले और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे को झुकाने और हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। ठीक है, कितना? 51% देने की जरूरत है। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, ठीक है, तो सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। ठीक है, आपको कल्पना करना है और महसूस करना है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रिक्वेंसी तक उठा सकती है। ठीक है, अब ये रिजल्ट किन लोगों के साथ में होता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी उन्हीं लोगों के ऊपर काम करेगा जो हमेशा से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आकर्षण के नियम को जानते हैं। ठीक है, जो इस क्लास में आ रहे हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चमत्कार सिर्फ उन लोगों के साथ ही होता है, ना कि हर किसी के साथ। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम लोग हर दिन करते हैं। ऐसे नहीं कि आपने किसी और को बोल दिया और किसी और से आपने रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो एक दो दिन हो जाएगा, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी और कौन कौन से विचार जो है वो उनके अंदर ही है ना। तो ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जिसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, जो बहुत अच्छे से फीलिंग्स को जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, प्रेम ही सुंदर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? कि प्रेम ही सुंदर बनाता है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है। अगर आपके अंदर जैसे जैसे प्रेम, भक्ति, भावना सब बढ़ने लगा, ठीक है, अब आप बहुत अच्छे होने लगे, तो क्या होगा? सुंदरता भी आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। ठीक है, सुंदरता कहाँ की? मन से, अंदर से और शरीर, ठीक है, बाहर से, ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे सुंदर होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब आपके अंदर नेगेटिविटी रही ही नहीं है। ठीक है, सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है, और जितनी भी सुंदरता आती है वो प्रेम की शक्ति का ही कारण है जो सुंदरता आई है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान करता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। ठीक है, अब ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग इसी तरीके की बातें करते हैं कि लोग अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मन को
अच्छी तरह से उसमें से भी मतलब अच्छा नहीं कहेंगे, उसमें से भी लोग खोट निकालेंगे। किस तरीके का खोट निकालेंगे? कि कुछ भी बोल देंगे, या तो उसके कलर को लेके बोल देंगे, या उसकी हाइट को लेके बोल देंगे, या उसके कपड़ों को लेके बोल देंगे, या उसके शरीर की बनावट को लेके बोल देंगे, ठीक है? या उसके फेस को लेके बोल देंगे। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। भगवान ने जो एक्चुअल में दे रखा है, जो हमारा शरीर है, सबसे पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, ठीक है? उसके बाद की बात है कि होना क्या है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, तब आप अपने आप से प्यार करने की कोशिश करें, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रेम क्या है और प्रेम की शक्ति क्या है, ठीक है? वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो वो लोग कृतज्ञ कम होते हैं, है ना? वो लोग धन्यवाद नहीं देंगे कि भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है, भगवान ने बना कर के ऑलरेडी भेजा है, उसके बाद फिर आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है? उसमें सारी चीज़ें उसमें आप बिता रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप किस तरह से आप अपने आप का ध्यान रख रहे हो, आपका बॉडी का ध्यान रख रहे हो, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हो, ये सारी चीज़। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी ने कुछ आकर के बोल दिया, तो उसमें भी आप अपना खोट निकालने लगते हैं, हम उसमें दोष निकालने लगते हैं, ठीक है? अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होगे, इससे तो दोषों और दुःख में वृद्धि ही होगी, ठीक है? और फिर जिन चीज़ों के बारे में आपने बोला है, वो चीज़ें आपको और धीरे-धीरे खराब लगने लगेगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर हर पल असीम सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है, ठीक है? अगर आपको इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितने ज़्यादा खुश रहेंगे, उतने ही ज़्यादा सुंदर होंगे, ठीक है? इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो और दूसरों को खुशियाँ बाँटते रहो। तो जितना आप मन से, दिल से खुश रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप में सुंदरता दिखाई देगी। झुर्रियाँ मिट जाएगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएँगे और आँखों में चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा, ठीक है? प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। प्रेम क्या करता है? हमारे सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहाँ भी जाएँगे, लोग आपकी ओर खींचे चले आएँगे, ठीक है? आप जहाँ पर भी जाएँगे, लोग आपको प्रसन्न होने लगेंगे, लोग आपकी तरफ देख कर के खुश होने लगेंगे, ठीक है? आपकी तारीफ़ें करने लगेंगे, तो बहुत बड़ा बदलाव आता है जब आप खुद से प्रेम करते हैं, जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं, ठीक है? और प्रेम की शक्ति क्या होता है, ठीक है? तो इतने सारे बदलाव आते हैं, इतनी सारी सुंदरता जो है पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाता है जब आप पूरी तरह से खुश रहते हैं, ठीक है? आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं, ठीक है? क्या बोला है? आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना आप महसूस करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि पुराने ज़माने में लोग सैकड़ों साल जीते थे, है ना? अब ये बात कही गई है कि पुराने समय में लोग कितने सैकड़ों साल जीते थे, उस समय की बात है, ठीक है? कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 5-600 साल तक जिए, लेकिन दीर्घायु आम थी, ठीक है? तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई, है ना? अब आज क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को 100 तक भी हम लोगों को कोई देखने को नहीं मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 ठीक है? 80 80 भी बहुत कम तक पहुँचते हैं, ठीक है आजकल तो, है ना? लेकिन उससे पहले ही आजकल मृत्यु होने लगी है ना? मतलब आयु कम हो गई है। इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएँ बदल गई है। बिल्कुल, लोगों की सोच, लोगों की थिंकिंग सब कुछ बदल गया है। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया है कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे हैं, ठीक है? ये तो उस समय की बात थी जब उस समय इतने साल जिया करते थे, है ना? इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है, ठीक है? अब हमको ये जो विरासत मिली है, अब हमको विरासत में मिलने लगी है कि अब इंसान की उम्र क्या हो गई, कम होती चली गई है, ठीक है? इंसान की उम्र अब कम होती है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो-दिमाग पर अंकित कर दी गई है, ठीक है? जैसे ही इंसान पैदा होता है, उसके बाद भी लोगों को पता नहीं चलता है, उसके बाद से ही गिनना चालू कर देते हैं कि क्योंकि इंसान की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें दिल और दिमाग में हमको उतारा गया है, हमें बोला गया है, इसीलिए हर व्यक्ति, हर पर्सन आजकल परेशान रहता है, ठीक है? हम बचपन से ही अपने शरीर को प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे,
ठीक है। और इसके अलावा कुंडलियां भी दिखाते हैं, इसके अलावा ये सारी चीजें भी दिखाते हैं, ठीक है, कि कौन कितने साल जिंदा रहेगा, ये सारी चीजों में लोग बाग बिलीव भी करते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है ना, ये चीजें मैंने बताई थी। और वो फोटो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पिक्चर मैंने लगाया हुआ था, याद है आपको उमा जी, है ना, इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। मैंने आपको बताया था कि वो जो पिक्चर जो मैंने लगाया हुआ था, हमारे जो ओम शांति के जो है, जो 104 साल तक जो जीवित थी, ठीक है, तो उनका जो पिक्चर मैंने लगाया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था 104, यस 104, है ना, तो उनकी फोटो मैंने लगाया है और मैंने वो ब्रह्मांड को मैसेज दे दिया। बाकी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो मेरा एक भरोसा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। जब हम मानते हैं कि आकर्षण का नियम काम करता है, तो हमने भी उसको एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। जी मैम। जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। अभी भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है, और अभी भी ये सारे रिसर्च चल रहे हैं, ये सारी चीजें। और तो और जीवन और मृत्यु का जो कारण भी होता है, जो मृत्यु का कारण होता है, ये भी आकर्षण का नियम होता है, ठीक है। हम सभी को पता है कि जो भी आप बोलते हो वो कभी ना कभी सच होता है, ठीक है, उसको बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, आकर्षण के नियम ने किस तरह से काम किया है, ठीक है। शब्द हमारे बहुत सारे होते हैं, एक दिन में 75,000 से ज्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि इतने सारे शब्द जो हम सोचते रहते हैं पूरे दिन भर में, क्या सारी चीजें सच हो जाती है? ऐसा नहीं होता है, वो सारी चीजें सच नहीं होती है, लेकिन उसमें से जिसकी फीलिंग्स के साथ में जो चीजें सोची गई है, जो चीजें कही गई है, उस पर ज्यादा असर होता है और वो चीजें जल्दी होती है, ठीक है। यदि संभव हो तो अपनी उम्र पर सीमा ना बांधे, ठीक है, ये चीज मैंने भी बताया था कि अगर संभव हो तो आपकी उम्र जितनी है, ठीक है, उस पर आपको सीमा नहीं बांधना है कि आप कितने साल जियोगे, ठीक है, या कितने साल आप जी सकते हो, ठीक। यह ना सोचे कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं, ये इस चीज का टैग आपको कभी नहीं लगाना है कि आप कितने साल तक जी सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, अब उनकी एज 70-75 हो गई है, उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं कि पता नहीं अब तो उम्र हो गई है, पता नहीं कब चल देंगे, है ना। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 75 या जितने भी साल के आप हैं, आपको तब भी अगर आपकी जीने की इच्छा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहुत जल्दी आपकी मृत्यु आ जाए, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का नियम कह रहा है, और आकर्षण का नियम आज से नहीं, बहुत हजार साल पहले से काम कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग अब इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणा टूट जाएगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वो भी ऐसा कर सकते हैं और वे भी ऐसा कर लेंगे। यदि आपके मन में यह विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्य भावी है, तो उनका आना तय है ना। अगर आप इस चीज को विश्वास कर लेंगे, ठीक है, आपको विश्वास और एहसास होगा कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्य भावी है, मतलब आना ही है, ठीक है, तो उसका आना बिल्कुल तय है, ठीक है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं और भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। आप जैसा सोचोगे, आपने बोला है, तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसलिए युवा महसूस करें, हमेशा ये बोले कि अरे मैं तो अभी जवान हूँ हमेशा उस तरीके से एनर्जेटिक रहे, हमेशा इस चीज को कभी फील ही ना करे, ठीक है। कोई भी कितना ही बोल दे कि तुम तो बच्चा दिखते हो, तुम ऐसा दिखते हो, तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है, बिल्कुल थैंक यू बोलो उनको कि हाँ मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा बोलता है कि आपकी उम्र कुछ ज्यादा दिख रही है, आप इतने एज के हो, बिल्कुल कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमेशा खुश रहो और अपने आप को उस तरीके से महसूस करो, बिल्कुल, कि आप जितने के दिखना चाहते हैं, आप जितने एज के बनना चाहते हैं, ठीक है। अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। आपकी उम्र जितनी भी हो, ठीक है, लोग शर्माते हैं कि अपनी उम्र अगर बता देंगे तो लोगों को शर्म आती है, ठीक है। तो
उस चीज से बोलना आप छोड़ दें और हमेशा उसके हिसाब से जिए कि आपको कोई भी शर्म नहीं है। आप हमेशा खुल के जिए, आपकी उम्र चाहे कितनी ही हो, ठीक है? बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है ना? ये बुढ़ापे की जो धारणा है ये किसने दी है? आपको समाज ने दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। आप जब चाहें अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं, ठीक है? अब इसी स्टोरी से मुझे एक बात याद आ रही है अभी, फिलहाल में अभी जब हम इटारसी गए हुए थे, तो इटारसी में बच्चों के साथ में जो बच्चों का जो कुर्सी दौड़ हो रहा था, वो बच्चों के साथ में मेरी मदर इन लॉ, मेरी जो सासू माँ है, वो भी बच्चों के साथ में दौड़ रही थी। सारे लोग हँस रहे थे, जितने भी एजेड वाले लोग थे, सब लोग उनको यही बोल रहे थे कि तुम भी क्या बच्चों के साथ बच्चे बन गए हो, तुम भी क्या क्या हिस्सा ले रहे हो, बच्चों को खेलने दो, तुम क्या बच्ची हो? लेकिन हमने भी उनको एनकरेज किया, हमने उनको बोला कि नहीं आप जाओ और बढ़िया तरीके से एन्जॉय किया, किसी को कोई बाद में मैंने ये चीज़ कहा कि अगर जीवन में खुश रहना है तो बच्चा बनना पड़ेगा। मैंने लोगों को यही चीज़ मैं बताकर आई हूँ और वाक़ई में जो क्लैपिंग हुई लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हमारा भी वही कहना है कि आपको जब जहाँ जो भी मौका मिल रहा है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो। ये मत सोचो कि आपकी उम्र ज़्यादा है, आप कर नहीं सकते हो, आप बच्चों के साथ अगर गेम खेल रहे हो, लोग अगर आपको ये कह रहे हैं, हँसी उड़ा रहे हैं, तो करने दो। आपको खुशी मिल रही है, आपको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, आप उस चीज़ में खुश रहो। ठीक है? सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है? तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये जो कहानी है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी यही वाली बात कही गई है। कि अपने आप को कभी बूढ़ा ना माने, ठीक है? हमेशा जिसके हिसाब से और जैसा आप जीना चाहते हैं, हमेशा वही चीज़ आपको कहना है और हमेशा उसे समझना है, ठीक है? आप अपनी धारणाएँ कैसे बदलें? प्रेम देकर, ठीक है? अगर आपको अपनी धारणाएँ बदलनी है, तो कैसे बदलना है? तो हमेशा आप हर चीज़ों को प्रेम दो, ठीक है? सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएँ प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उन्हें बदल लें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो हर नकारात्मक चीज़ खत्म हो जाती है और जिससे आपको नुकसान पहुँचाने वाली नकारात्मक भावनाएँ भी शामिल होती है, ठीक है? सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है, शारीरिक दीर्घायु का झरना है और इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है, ठीक है? अगर इसका अभाव है, तो इसी से बुढ़ापे का एहसास होता है। प्रेम क्या है? सत्य है, ठीक है? प्रेम सत्य है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या है? बचपन में आप लचीले और निराकार थे, ठीक है? अब आप इमेजिन करें कि बचपन में आप कैसे थे, ठीक है? तो बचपन में आप लचीले और निराकार थे क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज़्यादा नकारात्मक धारणाएँ ना तो बनाई थी और ना ही स्वीकार की थी। कोई भी नकारात्मक धारणाएँ थी, आप अपने बच्चों को देते हो कोई भी नेगेटिविटी? है ना? नहीं देते हो। हमेशा उनको एनकरेज करते हो, हमेशा उनको बोलते हो कि आगे बढ़ो, पढ़ो, लिखो, अपने जीवन में नाम रोशन करो, जो कर सकते हो वो कर लो, ठीक है? लेकिन स्कूल खत्म होता है 17-18 साल की उम्र में, उसके बाद जब बच्चा कॉलेज में आता है और कॉलेज के बाद में फिर शुरू हो जाती है उनकी कहानी, बेटा तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लड़कियों की तो शादी कराई जाती है, ठीक है? कि हमारे समाज में ऐसा अलाउ नहीं है, ये नहीं है, तो सारी बातें, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक? क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज़्यादा नकारात्मक धारणाएँ ना तो बनाई थी और ना ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएँ और धारणाएँ बना ली, है ना? अब जैसे-जैसे बड़े होते गए वैसे-वैसे नेगेटिविटी छाती गई, ठीक है? और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि अब ये नहीं हो सकता। फलस्वरूप आप लकीर के फ़कीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता? यह तो सीमित जीवन है। आप जितना प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज़्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज़ को खत्म कर रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप हल्का महसूस करते हैं, अजेय महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएँगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज़्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, ध्वनियाँ ज़्यादा स्पष्ट होगी, आपके शरीर के तिल या छुट-पुट दाग-धब्बे भी गायब होने लगेंगे।
ठीक है, आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। जब आप अपने शरीर से प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी, प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। इस बात से आया कुछ समझ में कि जब से आप लोगों ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, जब से आपने अपने शरीर को बहुत अच्छा बनाना स्टार्ट किया है, तब से आपके शरीर के अंदर भी बदलाव आना स्टार्ट हो गया है। आया? बिल्कुल मैम जी। मैं देख नहीं पा रही हूँ उमा जी। मैम मैं किचन हूँ इसलिए कैमरा ऑफ है। आया, चेंजेस आए ना, है ना? तो यही चीज है, जब आप अपने शरीर से प्रेम करोगे, जब आपको ऐसा लगेगा, तो हमेशा अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा पॉजिटिविटी थॉट्स लेकर आना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेंज हो जाती है और कोई भी दवाई गोली लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और अब तक 2 से 3 महीने आई थिंक हो गए होंगे, कोई भी दवाई गोली आपने नहीं ली आई थिंक, है ना? नहीं ली। यस। तो मुझे खुशी है इस बात की कि जब भी हम चेंज होते हैं, जब भी हमें पता चलता है, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली सारी चीजें बदल जाती है। ठीक, प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। ठीक है, तो हमने प्रेम से बहुत सारी चीजें सीखी है, प्रेम से अपने आप को हेल्दी कैसे रखा है, ये चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से होते हैं। ठीक है, जितने भी चमत्कार होते हैं हमारे इस यूनिवर्स में, ठीक है, हमारे साथ, तो सभी चमत्कार किससे होते हैं? प्रेम की शक्ति से होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता है। ठीक है, हमेशा हमेशा इसी चीज को मैंने बोला है कि उस पर्सन के साथ कभी भी नहीं होगा, बदलाव नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे जिसने अपने दिमाग की सोच को नहीं बदला है। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग होती है, जो हर दिन हम सुबह सुबह करवाते हैं उसकी प्रोग्रामिंग होती है। जब नेगेटिविटी निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर आप जो अच्छा सोचते हो वही चीजें आपके साथ होने लगता है। तो नकारात्मकता दूर रहता है और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हो, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कोई कितना ही नेगेटिविटी वाला इंसान क्यों ना हो, ठीक है, हमेशा वो बचपन से लेके आज तक, मतलब वो 50 साल का भी अगर हो गए हैं, ठीक है, अगर वो हमेशा से अपने माइंड को चेंज नहीं कर पाए, लेकिन 3 महीने अगर उन्होंने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग की है, हमेशा पॉजिटिव सोचा है, तो वो भी चेंज हो सकते हैं। ठीक, एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी है। एक पर्सन थे, वो हमेशा निराशावादी रहते थे। ठीक है, हमेशा उनको कोई उत्साह नहीं होता था, कुछ नहीं सोचते थे। जब उनकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, ठीक है, पत्नी ने बताया कि जब उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वह सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। ठीक है, उन्होंने पहले ही ये धारणा बना ली कि जब तीसरा बच्चा होगा तब किस तरह से उसकी लाइफ बदलेगी, किस तरह से क्या होगा, मतलब पहले ही इमेजिनेशन नकारात्मकता से कर ली। ठीक है, उसे यह मालूम नहीं था कि उसके ये नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी कर देगा। उसने पहले ही सोच लिया है ना कि तीसरा बच्चा आएगा, इस दुनिया में आएगा तो उसका लालन पालन कैसा होगा, पैसे नहीं है, उसका भरण पोषण कैसे करेंगे, सारी चीज उन्होंने पहले ही सोच लिया। ठीक, गर्भावस्था के बीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा। अब क्या हुआ, गर्भ अवस्था के दौरान ही, ठीक है, बीच में ही उसको कहा, अस्पताल उसको ले जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। ठीक है, अब वहां पे पहले ही डिलीवरी करवाई गई, आपातकालीन ऐसी इमरजेंसी आ गई थी। ठीक है, 3 विशेषज्ञों ने यह साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। देखा, उनके बोलने से कितना बड़ा फर्क पड़ा कि प्रेगनेंसी उसकी है और उसने डिस्कस किया अपने हस्बैंड से और दोनों में बातें हुई, तो तुरंत ही उसका एक्शन होने लगा। अब ये उसने बहुत दिल से, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी बहुत हाई हो गई थी। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है बोलने के बाद में तो उसका असर बहुत जल्दी पड़ता है। अब उसको फिर क्या होने लगा, गर्भावस्था के दौरान उसकी जो प्रेगनेंसी थी उसको कहाँ पर, हॉस्पिटल में ले जाया गया। ठीक है, तुरंत ही उसको एक्शन होने लगा। अब वहां पर जाकर के डॉक्टर ने क्या बोला कि ये उम्मीद साफ बोल दिया कि 23 सप्ताह के गर्भ काल में पैदा हुए बच्चे की संभावना, बचने की संभावना कम है। ठीक है, मतलब अब उसकी कोई उम्मीद नहीं है कि वो बच भी सकता है। ठीक, उस आदमी ने घुटने टेक दिए, उसने बच्चे को जीवित ना रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ठीक है, उसने घुटने टेक दिए और उसने ये कहा था कि बच्चे के जीवित ना रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी, है ना? उस तरीके से उसने विजन किया था कि मैंने तो ये कहा ही नहीं था। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा
ठीक है। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन कराया गया और फिर जब उस बच्चे को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। इतना छोटा सा बच्चा था कि उसने इतना छोटा शिशु कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी। कितना होता है, कितना छोटा सा होता है। वजन सिर्फ 12 औंस था। ठीक है, इतना छोटा सा था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब सिस्टर जो थी उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी वेंटिलेटर पर, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञों ने कहा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। ठीक है, अब देखो उसके बोलने से कितना कितना गहरा असर पड़ा कि मतलब उसको, उस बच्चे को वेंटिलेटर तक लेकर गए और सारी प्रोसेस करवाई गई। अगर हँसते हुए, खुशी-खुशी अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें उसका देख-रेख करते, तो शायद ऐसी सिचुएशन ना आती। और जितने भी लोगों को आप देखते हैं, ठीक है, अगर बाहर भी अगर आप कभी किसी को देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है, तो हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखना कि उसका किसी न किसी चीज़ का कोई टेंशन है। ठीक है? क्योंकि प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ें तभी होती है जब सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं या फिर वो किसी ना किसी चीज़ को लेके सोचते रहते हैं, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। एक गर्भ संस्कार का बहुत बड़ा है हमारा, ठीक है? तो उसमें भी ये सारी बातें बताई गई है, ठीक? कई दिन गुज़र गुज़र गए, अस्पताल के सभी डॉक्टर कह कई दिन गुजर गए, अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, ठीक है? अब डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अब आपका बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन ये तो हमेशा से निराशावादी रहता था, ठीक है? उसे कभी खुशी नहीं होती थी किसी चीज से, वो हमेशा जब भी बोलता था नेगेटिव ही बोलता था, तो नेगेटिव ही होना था, ठीक है? तो अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। फिर उसने अपनी नेगेटिविटी को क्या किया, पॉजिटिविटी में बदला। जब धीरे-धीरे जब वो अपनी पॉजिटिविटी में बदलने लगा कि उसका बेटा, उसको जो चाहिए था कि उसका बेटा ठीक हो गया, उसका बेटा उसके पास आ गया, ठीक है? तो धीरे-धीरे उसको जो चीज़ चाहिए था उसने उस चीज़ की कल्पना की, ठीक? तो हर रात कब की, उसने सोने से पहले, जब भी वो सोता था, और हमको पता है कि सोने से पहले हम जो भी चीज़ का विजुअलाइज़ करते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब हमारा जो माइंड है वो सोते समय भी वर्क करता है, काम करता है, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें होता है, ठीक? हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता है कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा, ठीक है? अब रात भर उसका बेटा जीवित रहा, उस चीज़ के लिए उसने धन्यवाद दिया। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी, मतलब प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है बिल्कुल सही बात, है ना? लेकिन ये सब करने के लिए आपके हृदय, आपके दिल पे पत्थर रख के ये सारी चीजें सोचना पड़ेगा, ठीक है? आपका दिल बिल्कुल इस तरह से करना है, क्योंकि उस समय क्या होता है, हर कोई इंसान घबरा जाता है। जैसे हॉस्पिटल में कोई पर्सन है, वेंटिलेटर पर कोई पर्सन है, तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। बस उसी चीज को चेंज करना है, ठीक है? और ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन जब आपको पता है कि पॉजिटिव का रास्ता क्या है, आपको उस समय क्या करना है, आप दूसरों को भी एडवाइस दे सकते हो, ठीक है? आप दूसरों को ये सारी चीज़ें करने को बोल सकते हो, आप बता सकते हो कि आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है। आपको वो सोचना है कि जो आप देखना चाहते हो, ठीक है? उस चीज़ के लिए आपको ज़रा भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन तो होती है, लेकिन बदलना किसके हाथ में? आपके हाथ में। जितनी कोशिश आप करोगे, बाकी सब कुछ नेचर के हाथ में है कि उसे क्या पसंद है। ठीक है? उसको क्या करना है, बाकी सब कुछ नेचर के हाथ में है, जीना और मरना वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश हर इंसान के हाथ में होती है, ठीक है? एक कोशिश सबकी ज़िंदगी में भला कर देती है, ठीक है? अब हम शक्ति के बिंदु पढ़ लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा था, ठीक? आप अपनी धारणा या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं, वह वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। दूसरा पॉइंट,
आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं, ठीक है, और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आपकी कोशिकाएं ही सबसे ज्यादा वफादार सेवक है, ठीक है, क्योंकि आप क्योंकि जो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो बिना कोई सवाल किए वो आपकी सेवा करती है। इसलिए आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम, ठीक है। नंबर 3, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है, लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त, प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती है, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दे। अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दे और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दे। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमार से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें, ठीक है। ये चीज मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी अगर गंभीर बीमारी है तो आप किसी से भी उस बातों को शेयर ना करें, उल्लेख ना करें, इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दे और अपने स्वास्थ्य होने की कल्पना करें और इसे साकार कर ले। हाँ, कोई भी अगर ऐसी कोई भी बातें हैं तो आप 2 लोगों से तो जरूर आप बोल सकते हैं, एक डॉक्टर और दूसरे आपके जो सबसे खास है, ठीक है, उनको आप बता सकते हैं, लेकिन बाकी हमको अड़ोसी पड़ोसी और जितने भी रिश्तेदार हैं उनको नहीं बताना है। उससे क्या होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी उन लोगों तक पहुंचेगी और वो लोग जैसा सोचेंगे उस पर फिर उस तरीके से असर होने लगता है, ठीक है। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दे जैसा आप चाहते हैं, इसके होने की कल्पना करें, अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 40, 45, 50 तो आप कमजोर होते जाएंगे, तो ये धारणा गलत है, ठीक है, इस चीज को कभी नहीं बोलना है। तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसी ही परिस्थितियां बना देता है, ठीक है, फिर वो सारी चीजें सच हो जाती है। जैसे आप बोलते रहोगे, बार बार बोलोगे कि अरे 50 के बाद तो शरीर बूढ़ा हो जाता है, 50 के बाद तो एनर्जी नहीं रहती है, कुछ नहीं बोलना है। मैंने 70 साल के भी 45 की उम्र में देखा है जो प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वो उनकी एनर्जी है, उनका खाना पीना, एक्सरसाइज करना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, ये सारी चीजें करते हैं तो बदलाव आते हैं, ठीक है। युवा महसूस करें, हमेशा अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं के द्वारा ही संभव है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी संभव है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम और कृतज्ञता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, हमारा शक्ति और स्वास्थ्य, ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे शक्ति और आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें हम अपने फीलिंग्स के बारे में जानेंगे, हम अपने आप के बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी तक हमने स्वास्थ्य को देख लिया, रिलेशन को देख लिया, ठीक है, अब हम खुद के बारे में देखेंगे कि आखिर में हम कौन हैं, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं कल के नए सेशन में, ठीक है, शक्ति और आपके साथ, ठीक, चलो, ओके, बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू।